क्या आपको पता है कि मंत्रा चैंटिंग आपके तनाव यानी स्ट्रेस को पूरी तरह से मिटा सकता है? जी हाँ, मैं किसी चमत्कार की बात नहीं कर रही हूँ। मंत्रा चैंटिंग एक साउंड थेरेपी की तरह होता है। इसे आप साइंस ऑफ साउंड वाइब्रेशन भी कह सकते हैं। हर नाम, हर चैंटिंग अपनी फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी होगी, अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव फ्रिक्वेंसी होगी। तो जब हम बार बार कोई मंत्र बोलते हैं या कोई नाम बार बार चैंट करते हैं तो हमारी बॉडी की एक एक सेल उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। हमारा दिमाग वेव्स पर चलता है। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव या चिंता करते हैं तो जो हमारे ये वेव्स होते हैं ये गामा स्टेट पर होते हैं। हार्वर्ड में डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन, शायद मैं नाम सही से ले रही हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया है। हर्बर्ट बेंसन की रिसर्च के अकॉर्डिंग जब हम लगातार रिदमिक चैंटिंग करते रहते हैं तो ये हमारे ब्रेन को स्ट्रेस मोड से हटाकर काम अल्फा स्टेट में ले आता है और इस तरह से कॉर्टिसोल के लेवल को इंस्टेंटली लो कर देता है। और आयुर्वेदा के हिसाब से जो वाइब्रेशन आपके न्यूरॉन्स को शांत करके फिर से रिवायर कर दे उसी को नाद कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि चैंटिंग में हमें चैंटिंग करनी क्या है? देखिए, अब चैंटिंग के भी अलग अलग रूल हैं। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर जाना चाहते हो तो आप मंत्राज को चैंट कर सकते हो, आप अपने ईष्ट जिनको आप मानते हो उनका नाम चैंट कर सकते हो। इससे आपको काफ़ी रिलैक्स लगेगा और आपको आपकी लाइफ का एक पर्पस समझ में आने लगता है। लेकिन अगर आपकी लाइफ का पर्पस मटेरियलिस्टिक है और आप कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसे अफर्मेशंस को बोलिए जो आपके ब्रेन को रिवायर करे। पॉजिटिव अफर्मेशन। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम पैसा 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 कहते रहें और पैसा हमारे सामने आ जाएगा। देखिए, जब आप सही डायरेक्शन में चैंटिंग करने लगते हो ना, सही तरीके से बोलने लगते हो, तो ब्रेन भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब मान लो आप पैसा 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 बोल रहे हो तो ब्रेन आपको क्या मैसेज देगा? अगर आपका ब्रेन शांत है, फोकस्ड है, तो वो आपको क्या मैसेज देगा कि केवल पैसा पैसा कहने से पैसा नहीं आएगा, उसके लिए हमें एक्शन भी लेना होगा, राइट? तो सही तरीका क्या है? आपको पैसा पैसा नहीं कहना है, आपको खुद को स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव अफर्मेशन देना है। तो आपको अपने आप को, अपने ब्रेन को रिवायर करना है। तो आपको मैसेज कैसा देना होगा? सबसे पहला तो यही बोलना है कि मैं लगातार समृद्धशाली होता जा रहा हूँ। दूसरा, आपको बोलना है रुपया या धन मेरी तरफ कंटिन्यूसली एंड ईजिली फ्लो हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे अफर्मेशंस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जो आपकी स्पिरिचुअलिटी, अबंडेंस, रिलेशनशिप, सक्सेस या गुड हेल्थ, इन सब को अट्रैक्ट करने में आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, केवल चैंटिंग करने से कुछ नहीं होता है। आपके ब्रेन को आपको लगातार ये मैसेज देना है कि मैं चैंटिंग करूं, उसके साथ साथ मुझे एक्शन भी लेना है। देखिए, एक चीज़ याद रखिए, हर इंसान की प्रकृति डिफरेंट है। तो जब आप अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग डाइट लोगे ना, तो आपका ब्रेन भी शांत और काम होने लगेगा। और जब ब्रेन शांत और काम हो जाता है ना, तो वो सही डिसीजन भी लेता है। तो जब आप अपने आप को अफर्मेशन दोगे, मैसेज दोगे, तो ये ब्रेन वैसे ही एक्शन लेने के लिए आपको प्रेरित करने लगेगा। ओके? तो अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को शांत रखिए, अफर्मेशंस करते रहिए, पॉजिटिव रहिए और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहिए और उनके अकॉर्डिंग एक्शंस लेते रहिए। ओके? अब आपको इन्हें करना कैसे है? चाहे आप ओम उच्चारण करो या फिर आप कोई ईष्ट का नाम लो या फिर आप अफर्मेशंस बोलो या फिर आप चैंटिंग करो, आपको इन्हें मानसिक बोलना है। मीन्स आपको ये वाइब्रेशन को अपने ब्रेन में फील करना है, ना कि आपको बहुत तेजी से इनको बोलना है। और जैसे ही आप चैंटिंग करते हो या फिर नाम जाप शुरू करते हो या कोई भी अफर्मेशन मानसिक तौर पे करना शुरू करते हो, यह आपके वेगस नर्व को एक्टिवेट कर देता है और आपके ब्रेन को तुरंत सिग्नल जाता है कि सब कुछ ठीक है। तो आपको 5 मिनट्स डेली इसको कम से कम करना है। धीरे धीरे आप बढ़ा लीजिए। आप ऐसे ही देखिए ना, जब कोई हमसे अच्छे शब्द बोलता है तो हमें अच्छा फील होता है और वहीं कोई हमसे गलत शब्द बोले, अब्यूज़ करे, गलत तरीके से हमसे बात करे तो हमारा मन खराब हो जाता है, क्योंकि उस सामने से जो वर्ड्स आए हैं उनकी अपनी एक वाइब्रेशन थी और जब हमने उसे पकड़ा तो हमारी ब्रेन भी उस फ्रिक्वेंसी पर चले गए। इसीलिए हमें किसी के अच्छा बोलने से अच्छा फील होता है और बुरा बोलने से बुरा। हाँ, एक समय आता है जब आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हो जब किसी के बोलने से आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी ऑरा उन वाइब्रेशंस को अपने अंदर आने ही नहीं देती है जो आपको परेशान कर दे। ओके? तो याद रखिए, शब्द केवल सुनने के लिए नहीं होते हैं, दिमाग को बदलने के लिए होते हैं। तो आज आपने कौन सा अच्छा शब्द बोला? कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा।
ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, नमस्ते, थैंक यू।